रिवीजन ढंग से करो। बकचोदी कर रहा हूँ, मैं पढ़ ले तू। ठीक है, ये पूछ रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ये जो सी वाला रिलेशन था डायरेक्ट दिख रहा है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये कोई ई बराबर ये भी सही है मेरे सामने। तो बाबा इधर इधर आ रहा, पहले में ही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसने ये क्या किया है देख, इसमें ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, और ये ऑप्शन भी सही है। ये छोटे से सवाल क्या चीज़ है ये? इनमें से कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अच्छा, चारों में से AC बराबर WG। ये क्वेश्चन था। अच्छा, नॉट करेक्ट, साले गलत पूछा है। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि नोट करेक्ट कौन सा है। तो यही डी तो सही है। हाँ, E बराबर है ना, तो इसमें 1 प्लस आएगा ये ना? भी सही है। ये यहाँ प्लस आएगा ना? हाँ, जब C। जाके सही होगा ना ये। हाँ तो ये गलत ही तो हुआ। हाँ, बस यही तो मैं कह रहा था। इसका देख, इसका सही चीज मस्त चीज बताऊँ तेरे को, मतलब ऐसे तो पता ही होगी। हाथ मत टेकना इसमें। हाँ चलने काम ही नहीं करेगा वो। हाथ मत टेक रहे। हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसका लोड ही मतलब बस यही याद रखना। हाँ वो तो मेरे को याद है। इससे ये निकाल लिया, मतलब वैसे तो पता रहता है यार इतना। ये सिंपल, ये तो वो तो हाँ। मैंने ये नहीं पढ़ा था विच वन इज नॉट करेक्ट। हाँ ये गलती। हाँ ये गलती की थी ना इस जगह पे। ठीक है यार। अबे ये चलता कैसे क्यों, मतलब चलता ही अजीब सा है ये स्क्रीन पर। ये कॉम्पेटिबल नहीं है ना इसके साथ ढंग से, पाम रेजिस्टेंट नहीं है ना। मस्त। चलिए गाइस, तो आपने इंट्रोडक्शन बढ़िया ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है n बराबर E/1 + E होता है, ठीक है, और E बराबर जो होता है वो n/1 - n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर ए क्ले सॉइल इज। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है क्ले सॉइल के लिए? वो होती है आपकी लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगी आपकी। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है इसमें। तो लिक्विड लिमिट किधर है इसके अंदर? ऑप्शन ए के अंदर आपकी लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिलेटिव कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये रहा लिख रखा है इसमें, IC इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई प्लास्टिक इंडेक्स। और जो इसका अल्टरनेट फॉर्म है IC का, वो क्या है? LL लिक्विड लिमिट डिवाइड बाई WI प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऐसे भी लिखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 20%, द वॉइड रेशियो इज। पोरोसिटी कितनी दे रखी है इसने? 20% दे रखी है। तो इसने क्या पूछा है? वॉइड रेशियो पूछा है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो कैसे निकालते हैं अपन? वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका रिलेशन N इज इक्वल्स टू E/1 + E होता है, ठीक है। तो अपन को इसने क्या दे रखी है? पोरोसिटी दे रखी है। तो पोरोसिटी हम पुट कर देंगे 0.20 इज इक्वल्स टू E/1 + E, एंड इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये काट पीट के आ जाएगा, इसमें से माइनस होएगा E बराबर 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
किसका रेशियो, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है सेंसिटिविटी। क्या बोला जाता है इसको, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी बराबर होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की, टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिमोल्ड या डिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या बोला जाता है इसको, डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस से रिप्रेजेंट की जाती है विच इज अचीव्ड ऑन द मोल्डिंग। सो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस टी बराबर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड बाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। ये सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये सिग्निफिकेंस होता है इसका कि ये रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव्ड ऑन मोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल सो। अगर ये कह रहा है कि जो सॉइल को ड्राइड किया जाता है बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, तो ये क्या शो करती है, ये क्या लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है इसमें, या मॉडरेट वॉल्यूम चेंज होता है, या लो वॉल्यूम चेंज होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसमें डी आंसर है क्या, हाँ डी आंसर है। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, एट द श्रिंकेज लिमिट, तो सैचुरेशन होता है इसके अंदर 100% होता है, और जो वॉल्यूम का रिडक्शन होता है वो कैसे होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम लीड टू द डिक्रीज इन वाटर, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम लीड टू कब होता है, जब डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, और जो एयर ऑक्यूपेशंस होता है वो रिड्यूस करता है वाटर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एयर। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नो वॉल्यूम चेंज अकर्स। यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि श्रिंकेज लिमिट इज ए मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल। किस किस में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सोइल इज बेस्ड ऑन। स्टॉक नहीं हो सकता, डार्सी परमिबिलिटी में होता है, स्टॉक सस्पेंशन में होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर कौन सा हो सकता है इसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा इसमें, क्योंकि जो ये फ्लोटिंग वाला है ये भी नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं, आर्किमिडीज चुनते हैं। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, कंडीशन क्या कह रही है कि जो सोइल पार्टिकल वो सबमर्ज्ड है इन वाटर के अंदर, तो प्रिंसिपल कौन सा होगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सही बात है, क्वेश्चन हमारा सही था। इससे इफेक्ट क्या होता है, इसके वेट ऑफ पार्टिकल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर की साइड में, दैट्स वाई इट्स वर्क। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्लू, है ना, किसका, गामा एस यू वी का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड रेशियो ऑफ नेचुरल सॉइल के लिए। नेचुरल सॉइल का वॉइड रेशियो क्या होगा, तो इसमें आपको दे रखा है मास इन नेचुरल स्टेट में कितना दे रखा है, 2.290 किलोग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻3, ओपन ड्राइड मास दे रखा है 2.035 किलोग्राम। इसने क्या पूछा, वॉइड रेशियो ऑफ द नेचुरल सॉइल, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, याद करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर जी बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसने पूछा क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो। तो नेचुरल वॉइड रेशियो ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम में से सॉलिड को माइनस कर देंगे, वॉल्यूम वॉइड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकलेगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, उसने हमें क्या दे रखा है, मास इन नेचुरल स्टेट, टोटल वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, ओवन ड्राइड मास दे रखा है। ठीक है, मतलब वेट ऑफ सॉलिड नेचुरल वेट दे रखा है। ओके,
तो पहले तो हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉलिड बाई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और जो हमारा वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड में हमारे पास में दे रखा है, वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है 2 पॉइंट ये दे रखा, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ दे रखा, हमको दे रखा है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये निकालना पड़ेगा हमको जी बाई गामा एस बाई गामा डब्लू यूज़ करके देख ले। तो यहाँ पर हमारे पास जी एस हो जाएगा, तो गामा एस बराबर हो जाएगा जी इंटू गामा डब्लू, है ना। और तो गामा डब्लू कितना दे रखा है 9.8 है ये हमारे पास में। जी कितना दे रखा है, ये दे रखा है जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो जी बराबर होता है गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्लू, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे गामा एस, तो गामा एस बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2.6, गामा एस बराबर क्या हो जाएगा जी इंटू गामा डब्लू, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.68 इंटू, पेन चेंज करो पहले तो ब्लू से लिखो, गामा डब्लू कितना दे रखा है 9.81। इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, बाबा जरा कैलकुलेटर बढ़ाएंगे यहाँ पे, गाइस कैलकुलेटर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 2.68 इंटू 9.81, तो ये आ जाएगा अपने पास में 26.2908, ठीक है। तो हमारे पास गामा एस की वैल्यू आ चुकी है 262908। उसके बाद में क्या कहता है, कभी क्या कह रहा है, कभी कह रहा है हमको निकालना है क्या यूनिट वेट। गामा एस तो निकाल लिया ना हमने, हाँ ठीक है, गामा एस निकाल लिया। दूसरा आता है गामा एस बराबर एक रिलेशनशिप भी ये तो होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है BS, तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन को, क्या चाहिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस जगह पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकाल देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा WS माइनस गामा एस। तो WS कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा ना WS किधर है, ये ओवन ड्राई है ना, ये वेट ऑफ सॉलिड ही है, ठीक है, क्योंकि ड्राई करने के बाद में सॉलिड ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 2.035 इंटू 9.81 डिवाइड बाई, ये निकाला अपन ने कितना आया था 2.26/908 इंटू 10⁻³ तो अपने पास में अब BS कितना आ रहा है देख लेते हैं, 2.03035 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 26.2908 इंटू 10⁻³ तो अपने पास में आया ये 7.5, अपने पास में आता है ये 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है वो हमसे, अब क्या निकालना अपन को अगली स्टेप पे, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर होता है टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि अगर टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यही करेंगे। तो अब वॉल्यूम कितना दे रखा अपन को, वॉल्यूम दे रखा 1.15 इंटू 10 की पावर यहाँ पे दे रखा है ये, इसको ले आएंगे पुट करते करते यहाँ पुट कर देंगे ला के 1.15 इंटू 10 की पावर -3 माइनस BS कितना निकाला था अपन ने निकाला था BS ये रहा, तो इसको यहाँ पुट करेंगे 0.75 इंटू 10 की पावर -3। अब हमारे पास BS आ गया, कितना आया BS आया हमारे पास में, कर लेते हैं 1.15 इंटू 10 की पावर -3, अरे तेरी ऐसी तेजी करूँ, ख़राब हो गया मामला। 1.15 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 0.75 इंटू 10 की पावर -3, तो हमारे पास ये निकल के आता है 0.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे अपना एंड जो यहाँ पर हम आए थे। अब हमारे पास में BS हो गया है और BV हो गया है, तो BV की वैल्यू कितनी थी 0.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करते हैं इसको, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 0.75 इंटू 10 की पावर -3, तो हमारे पास निकल के आ गया 0.53 आंसर। तो 0.53 आंसर है क्या हमारे पास में, है हमारे पास 0.53। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन, ओ तेरी एक क्वेश्चन में इतना टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये सोल्व भी कर रखा है इसने इस तरीके से। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालना था, फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना था, फिर रिलेशन ये दे रखा था, एंड फाइनल ये दे रखा था, एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1.8 का क्वेश्चन कह रहा है कि टफनेस इंडेक्स ऑफ क्ले सॉइल, क्या पूछ रहा है, टफनेस इंडेक्स ऑफ क्ले सॉइल क्या होती है, प्लास्टिक इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स बाई प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड प्लास्टिसिटी लिमिट बाई लिक्विडिटी इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स क्या होती है, IT बराबर होती है प्लास्टिक इंडेक्स बाई ना IP बाई IF, तो ये हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई फ्लो इंडेक्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं टफनेस इंडेक्स का। ये दे रखा टफनेस इंडेक्स, इसकी डेफिनेशन दे रखी है रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, तो ये हो गया प्लास्टिक इंडेक्स माइनस फ्लो इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड टफनेस इंडेक्स। अब बात करते हैं बॉयड रेशियो एंड पोरोसिटी के बारे में। आपको बॉयड रेशियो दे रखा है 0.5, क्या निकालनी है आपको, पोरोसिटी निकालनी है। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है E/1 + E n 0.5 डिवाइड बाई 1.5, तो ये कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली ये हमेशा पूछते हैं ये क्वेश्चन राजस्थान JN में 33। ये हो गया आपका पोरोसिटी कैलकुलेशन ना। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बोरोपिट सॉइल एंड एम्बैकमेंट वाला। तो बोरोपिट ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है, 17 किलो न्यूटन। एम्बैकमेंट वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 मीटर क्यूब्स, और एम्बैकमेंट ऑफ ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है, 16 किलो न्यूटन। तो क्या पूछा है इतना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बोरो सॉइल। तो इसमें वो लगेगा फॉर्मूला A1 B1 B2 D1 D2। हाँ, वो इनको इक्वल करके एक की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। तो इनको यहाँ गिवन क्या क्या दे रखा है अपन को, यहाँ दे रखा है यूनिट वेट ड्राई डेंसिटी का, तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, Γ2 बराबर 17 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, Γ1 बराबर 16 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम 1 कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 दे रखा है एम्बैकमेंट का, जो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड पिट है। ठीक है, ये तो पूछ रहा है ना, ये ही है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बोरो सॉइल।
और जो B2 दे रखा है आपको 100 एम्बैकमेंट सॉइल। तो अब इसने क्या पूछा अपन से, B1 पूछा है, तो पुट कर देंगे इसको। कैसे पुट करेंगे, B1 निकालेंगे, B1 बराबर B1 B2 इज इक्वल्स टू गामा 1 बाई गामा 2। तो B1 बराबर गामा 1 बाई गामा 2 इंटू V2। तो गामा 1 कितना दे रखा है, 16 डिवाइड बाई 17 इंटू 100, ठीक है। उससे क्या निकलेगा, B1। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 16 डिवाइड बाई 17 इंटू 100, तो ये निकल के आएगा 94, ठीक है। तो आपके बराबर आ जाएगा 94.1111, किसमें आएगी ये वैल्यू, मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम एक्सकेवेशन का है, इसमें डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। ये क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है इसके अंदर। तो वॉइड रेशियो आपको दे रखा है 0.65, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 2.72, वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 20%। पूछा सैचुरेशन पूछा है इसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा WG/E। तो वैल्यू पुट करेंगे, W कितना है, 0.20 इंटू G कितना है 2.72 डिवाइड बाई 0.65। इसको सॉल्व करते हैं, 0.20 इंटू 2.72, यहाँ पर पॉइंट है 2.72, ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। 0.65 ये आ जाएंगे आपके पास में, S बराबर सैचुरेशन 0.836। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो 83.769 था ना, तो 83.7 हो जाएंगे। तो ये सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा पेंसिल की थिकनेस बढ़ा लेते हैं। पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड डिपॉजिट। तो वॉइड रेशियो एट डेंसेट स्टेट, वॉइड रेशियो जब डेंसेट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई मिनिमम कितना दे रखा है 0.2। वॉइड रेशियो एट लूजेस्ट स्टेट, तो उस स्थिति में ई मैक्स कितना दे रखा है 0.6। वॉइड रेशियो एट नेचुरल कंटेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, ई एन पर कितना दे रखा है 0.4। रिलेटिव डेंसिटी पूछी है उसने, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स बराबर ई मैक्स ई मिनिमम। मैं तेरे को एक बात बताऊँ, तू जितना इसको यूज़ करता रहेगा ना उतनी ये ज़्यादा बढ़ती रहेगी। मजाक नहीं कर रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस इसको ठीक करने का। चुपचाप स्क्रीन बंद करके सो जा, कुछ मत देखना, ये बढ़ती ही जाएगी। मेरे साथ होती है, 15 मिनट के लिए सो जाता हूँ, और ये नीचे ये सांप बिछा ले, इसमें से बदबू जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर कुछ क्या काम करना था यार, करना पड़ेगा ऐसा है ना। और है ना, एक मिनट, एक इंटरनेट पे सर्च मार ले हल्का सा कि ना स्क्रीन लाइट है ना कैसे नाक के पार्टिकल्स को इफेक्ट करती है। एक बार सर्च मार दे, कितना बड़ा वो है, जुकाम में कितना कंट्रीब्यूट करती है, पार्टिकल्स को एक्टिवेट करती है लाइट, तो वो और ज़्यादा होता है उससे। तो ये क्या था फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये नेचुरल है, ठीक है। ई मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 0.6 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.2। इसको सोल्व करने पे क्या आता है, करते हैं 0.6 माइनस 0.4 डिवाइड 0.6 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। तो डेटा दे रखा है लिक्विड लिमिट, नंबर ऑफ ब्लोज दे रखे हैं 17, 22, 25, 28 और 34। वाटर कंटेंट कितना दे रखा है इस पर, अलग अलग पे वाटर कंटेंट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 63.8, 63.1, 61.9 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 17 पे लिख दिया, 25 पे आ गया, ठीक है, एंड 60.6, 16.5, तो ये पाँचों पे 5 है। तो अपन को
क्या निकालना है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। लिक्विड लिमिट के लिए कितने ब्लोज की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड लिमिट के लिए 25 ब्लोज की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर से तीसरे नंबर पे 1 2 3 तो 61.9, तो आंसर 61.9 सी आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हाँ 3 आ गए। लिक्विड लिमिट इज़ द वाटर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द 25 नंबर ऑफ द ब्लोज। तो कितना आ जाएगा, लिक्विड लिमिट 61.9%, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनड्रेन्ड कोहेजन एंड सेंसिटिविटी के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द रिमोल्डेड क्ले, अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द मोल्डेड किलो कितने दे रखा है, 10 किलो न्यूटन। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले कितने दे रखी है, 20। क्या पूछ रहा है, corresponding to the remolded compressive strength, okay 20 is equals to 10 by x। ये नहीं लगेगा फॉर्मूला। क्या पूछा, corresponding compressive strength, एक फॉर्मूला और होता है ना इसमें, cu बराबर QU/2। तो उसने क्या दे रखी है अपन को, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले दे रखी है, CU तो पूछा है उसने। तो एक QU बराबर क्या हो जाएगा, 2CU। ये तो तुमको भ्रमित करने के लिए दे दी वैल्यू इस, तो है ना। तो ये हो जाएगा 2। यार ये सिग्नेचर का पिक्सल साइज सही कर देना यार, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है यार। 1 मिनट, कितने में करना है, QU बराबर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। अनड्रेन्ड कंडीशन ऑफ रिमोल्डेड क्ले के बारे में पूछा उसने, अनड्रेन्ड कोहेजन एंड सेंसिटिविटी की बात है। तो कॉरस्पॉन्डिंग, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बाबा 1 मिनट, इस क्वेश्चन ने इसने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, पता नहीं, 1 मिनट देखना है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द रिमोल्डेड क्ले 10 किलो न्यूटन दे रखी है, सेंसिटिविटी ऑफ क्ले 20 दे रखी है। तो अपन सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, ST बराबर अनडिस्टर्ब्ड डिवाइड बाय पूछा क्या है? डिस्टर्ब। इसने पूछा अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों है। सॉरी यार, ऐसे कभी कभी चीज़ें दिमाग में से निकल जाती हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा उसने, सॉरी, QU बराबर 2C। अब 3 मिनट बाद कर दूंगा मैं, 3 मिनट और बचे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सैचुरेटेड यूनिट वेट टू द ड्राई यूनिट वेट। तो इसमें क्या दे रखा है कि रेशो ऑफ यूनिट वेट टू द ड्राई यूनिट वेट दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी दे रखी है। तो बॉयड रेशो ऑफ सॉइल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो क्या दे रखा है इसमें, रेशो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू द ड्राई यूनिट वेट। तो गामा सेट डिवाइड बाई गामा डी बराबर 1.25, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दे रखा है। तो उसने बॉयड रेशो पूछा है, ठीक है। तो गामा सेट बराबर क्या होता है, गामा सेट बराबर होता है G प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, ठीक है। और गामा डी बराबर क्या होता है, गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो गामा सेट को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या जाएगा, गामा सैचुरेशन डिवाइड बाई गामा डी बराबर हो जाएगा। ये तो कट पिट जाएंगे ना, सारे के सारे लोग मर जाएंगे। ये मार देगा, ये इसको मार देगा, ठीक है, ये इसको मार देगा। तो अपन अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा G प्लस ई डिवाइड बाई जी। तो इसका रेशो अपन को दे ही रखा है उसने, तो अपन क्या कर देंगे, इसका रेशो उसने गिवन दे रखा है यहाँ पर। तो बराबर G कितना दे रखा है 2.65 प्लस वॉइड रेशो तो उसने पूछा ही है ना। तो वॉइड रेशो की वैल्यू क्यों दिमाग लगा रहा है, 2.65। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अपन। तो कैसे करेंगे, 1.25 इंटू 265 इंटू 2.65 प्लस ई, है ना। तो ई बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 2.65 माइनस 2.65।
तो ये 1.25 आंसर आ जाएगा इसका। नहीं ऐसे तो, ओ वाह कितने अच्छा विद्यार्थी है रे, कैसे काट रहा है। ऐसे नहीं होगा गाइस जी, मैं करता हूँ उसको 1.25 इंटू 2.65 माइनस 2.65, फाइनल आंसर आ रहा है 0.6625, 0.6625। तो राउंड फिगर में कितना हो जाएगा, 0.663 आंसर बी। अब इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर बी राइट है। ठीक है, साल कितने मिनट में, 30 मिनट में सिर्फ 15 क्वेश्चन हुए हैं, बड़ी कम रन रेट है यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।